बिफोर वी गेट स्टार्टेड जी, हम लोग बेसिकली डिजिटल सारपीओ की बात करेंगे कि आज हम लोग डिजिटल सारपीओ करने जा रहे हैं। वन ऑफ द यू कैन से द अमेजिंग एंड आई रियली लाइक दैट टॉपिक। उसकी रीजन ये है कि ये टॉपिक मुझे हेल्प करता है बीइंग लीडर कि मैंने अपने कौन कौन से काम हैं वो कंप्लीट करने हैं, किस तरह से मैंने टीम को लेके चलना है, क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से एक बेहतर सस्टेनेबल एक्शन को परफॉर्म करते करते मैं आगे बढ़ पाऊंगा। So digital SRPO basically is one of the best thing which we are going to implement and inshallah that will help you out. So for this हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हमारा डिजिटल सारपीओ। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जब हम डिजिटल सारपीओ की बात करते हैं तो मीडियम कोई भी हो सकता है। देयर कैन बी ऑफलाइन मीडियम, देयर कैन बी एन ऑनलाइन मीडियम, बट इन तमाम मीडियम्स को यूज करते हुए जो प्रोसीजर्स को फॉलो करना है वो ऑलरेडी ऑरिफ्लेम ने बता दिए कि अगर आप ऑरिफ्लेम में रहते हुए इन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो आपका एक सस्टेनेबल जो नेटवर्क है या सस्टेनेबल ग्रोथ है या आप बेहतर तौर पे आप कह लें कि तरक्की कर सकेंगे और अपने टाइटल्स को आप हासिल कर सकेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन है और वो चीज कॉमन ये है कि आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी हो इस चीज की कि हम डिजिटल सारपीओ में जो सारपीओ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो क्या है। अब सारपीओ बेसिकली अगर मैं इसकी एब्रिविएशन पे जाऊं या इसकी मीनिंग्स पे जाऊं तो बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट हमने कितना किया, हम कितना बेहतर तौर पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम कितने बेहतर तौर पे लोगों को हेल्प करते हैं कि वो हमारे इस नेटवर्क में, हमारे इस बिजनेस में हमारा हिस्सा बने। हम लोग सिर्फ लोगों को इनवाइट कर देते हैं, हम लोग सिर्फ लोगों को बता देते हैं। सो दिस इज नॉट माय यू कैन से द रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू गाइड पीपल, हैव अ कोर टीम और फॉलो अप और सेटिंग गोल्स। ये वो चीजें हैं जो हमें करते रहना है उन तमाम चीजों के साथ जो कि हमें बेसिक चीजें दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पे टॉक टू 3 पीपल एवरी डे, इनवाइट देम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स एंड बी पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग एंड अटेंड दैट। ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग करना शुरू होते हैं, हमें करनी चाहिए और हमें करनी भी है, लेकिन हम लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगर आज इसको डिस्कस कर रहे हैं तो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इंशाल्लाह एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि आपकी अपने साथ कमिटमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद अपने साथ कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे इस चीज को ज़हन में रखते हुए कि आपने इस सारपीओ को इम्प्लीमेंट करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी टीम्स के अंदर भी लोग इस सारपीओ को इम्प्लीमेंट कर रहे हों, राइट। तो सारपीओ इज बेसिकली, मैं पहले सारपीओ बता देता हूं उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो सारपीओ इज बेसिकली सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन Oriflame. This is RPO, right? Sales and recruitment process in Oriflame. This is RPO. अब इस सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम डिजिटली कैसे लेके जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल सारपीओ की कि इसकी जरूरत क्यों है। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि इट्स अ कन्वीनियंट वे, इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट वे राइट नाउ कि हम लोग विदाउट मूविंग and going outside from our home we can have multiple people on board जिसके जरिए हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। So it's a convenient way, it's a convenient way first. Second one जो आता है basically that is cost effective. Example के तौर पे अभी हमारे साथ 37 people जो हैं they are on board, right? इन 37 लोगों को अगर मैं उनकी टीम के अपलाइन या सीनियर मैनेजर के साथ मिलना या ट्रेनिंग करना चाहूं तो मुझे ऑल द वे ट्रेनिंग के लिए उनके शहर जाना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, वेन्यू पे जाना पड़ेगा और वेन्यू की भी एक कॉस्ट है। सो आपके साथ साथ टाइम की भी एक कॉस्ट है। सो हमें इन तमाम कॉस्ट को देखते हुए
डिजिटल वे को अपनाना ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेंड करना शायद पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर लूं। सो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना, उसको इफेक्टिवनेस लेके आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी लेके आनी है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है अगर आप डिजिटल की बात करें, ऑनलाइन की बात करें। थर्ड वन, आउटरीच। आप एक वक्त में ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, एक वक्त में ज्यादा दूर के लोगों से बात कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात कर रहा था, तो उसके साथ साथ एक और चीज भी है, और उसके साथ जो बेहतरीन चीज है वो ये कि मैं उन लोगों को एक वक्त में ऐसी जगह पे इकट्ठा करके उनसे बात कर लूं जिसमें ज्यादा दूर के लोग भी अवेलेबल हों और पाकिस्तान के या मेरे शहर के लोग भी अवेलेबल हों। So digitally, you are connected with different people with different cities, which will help you out to get the best results, to reach them, to get the maximum benefit out of it. So आपके पास कन्वीनियंस आ गई, आपके पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ गई, और उसके बाद आपकी आउटरीच आ गई कि आप एक से दूर ज्यादा लोगों तक बात कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर ग्रोथ। अब मसला ये है कि हम लोग ग्रोथ बेसिकली इस चीज को देखते हैं कि मैं कितना ज्यादा लोगों को ऐड कर रहा हूं, बिल्कुल ग्रोथ इस पे एसोसिएट होती है। लेकिन मसला ये है कि जो फास्ट ग्रोथ है उसके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ का लेके आना भी तो जरूरी है ना। और सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी उस वक्त आएगी जब आपके पास वो सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, सारी बातें मौजूद हो कि जी सिस्टम में क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, आप ग्रोथ की बात करें, आप कन्वीनियंस की बात करें, आप आउटरीच की बात करें, तो उसमें एक चीज का होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज सस्टेनेबल, जो हर महीने अपडेट हो। ठीक है, सो वो हर महीने हर एक बंदे को इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी जो क्या उसे कह सकते हैं कि जरूरत है वो होनी चाहिए कि उसने हर महीने अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आनी है। और सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आने के लिए उसको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिसके जरिए उसके पैसे कम लगे, उसका टाइम कम लगे, उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कम पैसे लगे, उसके पास इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिसको लोग जानना चाहें, सुनना चाहें, और उसको इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ तो उसी वक्त होगी ना जब आप भी ग्रो करें और आपकी टीम भी ग्रो कर रही हो, ताकि किसी भी तरह से किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। राइट, तो चार चीजें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: कन्वीनियंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आउटरीच एंड फास्ट ग्रोथ। दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाई वी यूज डिजिटल सिस्टम। अब उसी सिस्टम को देखते हुए अगर हम बात करें तो हमें डिजिटल सारपीओ करना है, जो कि ऑरिफ्लेम सारपीओ ऑरिफ्लेम सारपीओ का ही एक हिस्सा है। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का या मीडियम का फर्क होगा, अदरवाइज बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में हम लोग प्रोस्पेक्टिंग जब करते थे, जो कि हम में से अभी भी लोग कुछ कर रहे हैं, उसमें 1-to-1 या ग्रुप मीटिंग्स होती थी, नेम बैंक होता था। अभी भी वही है, सोशल मीडिया पे आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, अपनी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के जरिए, अपनी ओएम मेगा ओएम के जरिए आपने अपनी ट्रेनिंग के स्केड्यूल को लोगों के तक पहुंचा के शेयर करके ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है। अगर मैं सोशल मीडिया की प्रोस्पेक्टिंग की बात करूं तो सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको मैं एक पॉइंट दे देता हूं। मिसाल के तौर पे नवंबर 6 को, जो कि बरोज जुम्मा बनता है, हम लोग शाम 4 बजे सेंट्रल रीजन की मेगा ओएम कर रहे होंगे डिजिटली। ये आप लोगों में शेयर करना शुरू कर दें। राइट, लोगों में शेयर करना शुरू कर दें। और इसी तरह फिर आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से आप उनको वेबिनार्स के जरिए या मैसेंजर्स के जरिए आप उनको अट्रैक्ट करते हैं या उनको ऐड करते हैं या उनसे कांटेक्ट करते हैं। कोशिश आपने यही करनी है और आपका यही तरीकाकार होना चाहिए कि जिन जिन लोगों से आपकी बात हुई है उसका रिकॉर्ड आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपके पास आपकी टीम के लोगों का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
क्योंकि वही आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को डुप्लीकेट करेंगे, अदरवाइज आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस डुप्लीकेट नहीं होंगी और आपको उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। सो ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीका कोई भी हो, करना आपने एक ही काम है और वो है प्रोस्पेक्टिंग या रिक्रूटमेंट। तो प्रोस्पेक्टिंग या रिक्रूटमेंट करने के लिए प्रोसीजर आपको बता दिया, तरीकाकार आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि किस मीडियम पे करना है, प्रोस्पेक्टिंग या रिक्रूटमेंट। उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड, लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट आप करते थे कोर टीम के जरिए, गोल सेटिंग करते थे और फॉलो अप करते थे। अभी भी आप कर सकते हैं। पहले आप एक जगह पे इकट्ठे होकर करते थे, अब एक जगह पे इकट्ठे होने की बजाय आप अपनी टीम में ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं। जूम है आपके पास, व्हाट्सएप है आपके पास, फेसबुक लाइव है आपके पास, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ बैठ के आप कोर टीम की मीटिंग कर सकते हैं, उनकी टारगेट सेटिंग कर सकते हैं, उसका फॉलो अप कर सकते हैं। सो ये कोर टीम की डेवलपमेंट भी आपने हमेशा अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को ऐड करके करनी होती है। हम लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग ज्यादातर प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है हमें आफ्टर सम टाइम, जब हम सीनियर मैनेजर बन जाते हैं तो हम लोग बेसिकली उसी को कोर टीम का हिस्सा बना लेते हैं जो पहले से सीनियर मैनेजर था। यार वो सीनियर मैनेजर जो पहले बन चुका है वो आपकी कोर टीम का हिस्सा नहीं है, उसको अपनी कोर टीम बनानी है। और उसी कोर टीम के अंदर जो 12%, 15% या 18% या 9% पे जो बंदे हैं, उन्होंने अपनी अपनी कोर टीम बनानी है। सो ये प्रोसीजर जब तक आप अपनी टीम के अंदर सेट नहीं करेंगे, अपने नेटवर्क्स के अंदर सेट नहीं करेंगे, अपने पीजी में सेट नहीं करेंगे, अपने फर्स्ट लेवल पे अपने लोगों के साथ सेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको प्रॉब्लम में रहना पड़ सकता है। और लीडरशिप डेवलपमेंट कोई आसान काम नहीं है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, येट कॉम्प्लिकेटेड, येट सिंपल एज वेल, इजी एज वेल। हम लोग कोर टीम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को ऐड करते हैं जो बेसिकली इसी महीने ज्यादा पैसे जो ज्यादा ऑर्डर क्रिएट कर लेता है। नो, आपकी कोर टीम के अंदर उस बंदे को आपने ऐड करना होता है, उस बंदे के साथ आपने काम करना होता है जो कंसिस्टेंटली आपके दिए हुए टारगेट को पूरा कर रहा हो। ठीक है। सो हम लोग ऐसे किसी बंदे को हमने ऐड नहीं करना या उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाना जिसने सिर्फ एक महीने में कोई एक काम कर लिया या ज्यादा ऑर्डर्स परचेज कर लिए या करवा दिए, उसको हम अपनी टीम का हिस्सा बना रहे। नो, प्लीज डोंट डू दैट। ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लेके आएगा। सो कोर टीम डेवलपमेंट की एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि आपने कोर टीम को किस तरह से डेवलप करना है। और कोर टीम की डेवलपमेंट के लिए आपको जहन में रखना है कि हमारा एक अलग से टॉपिक हम हर महीने रखते हैं, अगले महीने भी आ रहा है, इस महीने हम ऑलरेडी इसको कंडक्ट कर चुके हैं। सो आपने ये जहन में रखना है कि नेक्स्ट मंथ भी इंशाल्लाह कोर टीम को कैसे डेवलप किया जाता है उसकी ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद बीपीएसएस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जब तक गोल सेटिंग होने के साथ साथ उसका फॉलो अप नहीं होगा, बीपीएस नहीं होगा, जब तक ये नहीं पता होगा कि आपने किस तरह से कौन से काम करने हैं, क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करने हैं, उस वक्त तक आपको चैलेंज रहेगा। सो लीडरशिप डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल सेटिंग एंड फॉलो अप। ये चाहे आप ऑनलाइन कर लें, चाहे आप ऑफलाइन कर लें, कोर टीम चाहे ऑनलाइन डेवलप कर लें, चाहे ऑफलाइन डेवलप कर लें, करना तो आपने वही है। उसके बाद फिर आपकी थर्ड चीज आ जाती है, दैट इज वीकली मीटिंग्स या अपने नेटवर्क को एक्टिव रखना। अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हैं, L1, L2, L3। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको L1, L2, L3 ट्रेनिंग का नहीं पता। L1 बेसिकली होती है 1-to-1 OOM जो आपने डिलीवर करनी होती है। L2 आप अपने मैनेजर के साथ मिलके डिलीवर करते हैं। L3 पीजी लीडर या डायरेक्टर मिलके अपनी टीम के साथ डिलीवर करता है, उसको आप L1, L2, L3 ट्रेनिंग्स कहते हैं। वीकली ग्रुप मीटिंग्स जो होती हैं वो भी इसका पार्ट होती है, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग। चाहे आप वीकली ग्रुप मीटिंग्स एक ऑफलाइन कर रहे हो या चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, तरीकाकार वही रहेगा।
पहले तरीका ये होता था कि क्लासरूम स्टाइल में किसी वेन्यू पे जाके करते थे, अब ऑनलाइन आप प्रोजेक्टर लगा के लोगों को सिखा देंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट पहले सिस्टम का पता हो, आपको 3 लेवल सिस्टम का पता हो, आपको सारपीयू का पता हो, उसके अंदर मौजूद एक्टिविटीज का पता हो। जब तक वो आपको ना पता हो उस वक्त तक आप किसी भी तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं लेके आ सकते, और सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आने के लिए आपको इन तमाम चीजों पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जो आपकी ग्रोथ ना होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मुझे पता ही नहीं है मैंने करना क्या। और इसमें आपका भी कसूर नहीं है, उसमें किसी हद तक कसूर हमारा भी है। बीइंग कंपनी मैं इसको कसूर इस तरह से कहूंगा कि हमने बेसिकली उसके ऊपर इतना फॉलो अप नहीं किया लीडर्स के साथ कि उन्होंने ये सारी चीजें की हैं या नहीं की, लेकिन अब होगा। लीडर से फॉलो अप होगा कि उन्होंने अपनी टीम के साथ ये सारा कुछ किया है कि नहीं किया। ये सारा कुछ आपने जहन में रखना है कि दिस इज द बेसिक, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव to be a successful in Oriflame, to have something legitimate way and in a procedural way। और procedural way यही है कि आप सारपीओ को implement करते हैं। जब तक सारपीओ को implement नहीं करेंगे आपका बेहतरीन रिजल्ट, सस्टेनेबल रिजल्ट, या वो वाला रिजल्ट जो आप चाहते हैं, जो आपने एंटिसिपेट किया हुआ, वो आपको नहीं मिलेगा, या आपका ड्रीम आपका पूरा नहीं होगा। राइट। सो डिजिटल सिस्टम कैसे काम करता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता हो कि सिस्टम है क्या। सिस्टम में सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग है, फिर रिक्रूटमेंट है, फिर लीडरशिप डेवलपमेंट है, और आपका नेटवर्क को एक्टिव रखना है। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपने फेसबुक को यूज करना है, जिसमें ग्रुप्स हैं, आपका पेज है, आपकी एडवर्टीजमेंट है, आपकी बूस्टिंग है, ये सारा कुछ आपको वहां पे मिल रहा होता है। राइट। रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होती हैं, फिर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स होती हैं। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जब तक नहीं होगी कि आप अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए क्या क्या काम करेंगे, उस वक्त तक चैलेंज रहेगा। तो डिजिटल लीडर्स काम क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए उन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आए हैं। आप भी सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आ सकते हैं, और सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक प्रोफाइल और अपना फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, सिस्टम में आपको अपने नाम से अपडेट करना पड़ेगा। वो मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक दफा एक प्रोफाइल देख रहा था, सो कंसल्टेंट थी, आई गेस वो ब्रांड पार्टनर ही थी ऑरिफ्लेम की। तो उनका जो फेसबुक पे नाम था दैट वाज शरारती कुड़ी, और एक बंदे ने मुझे ऐड करने की कोशिश की तो उसका नाम था जी सोना मुंडा। अच्छा, अब कंसीडर करें आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक ब्रांड की, या आप अपने ब्रांड की, अपने ब्रांड से मुराद कि आपके अपने इमेज की, आप अपनी आप को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं कि आपके साथ वो बिजनेस करें। प्रोफाइल नेम है आपकी यही वाली जो मैंने आपको बताई, आप उसको कह रहे हैं कि तुम पैसे कमा सकते हो। अच्छा, अब कंसीडर करें कि कोई बंदा जिसको ये चीज बताई जा रही है वो सुन के क्या कहेगा, उसके जेहन में एक सवाल आएगा, यार ना तो इन्हें अपना रखा नहीं होया, फेक आईडी इन्हें बनाई हुई है, तस्वीर पता नहीं कितनी लाई हुई है कौन नहीं है, ए मैनू पैसे कमाने का तरीका दसेगा। So please try to be very very specific when you are doing prospecting। Consider yourself as a professional man, a mature person। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे जो कि पहुंचाने वाली है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम विकास है, मैंने अपना नाम के साथ अपना फेसबुक पेज नहीं बनाया हुआ, या अपने नाम के साथ मैंने अपनी प्रोफाइल सेट नहीं की हुई, पीपल विल नेवर 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 गेट मी एज अ प्योर और लेजिटिमेट पर्सन। वो कभी नहीं कहेंगे कि जी मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, कभी भी नहीं कहेंगे। उनके जहन में हमेशा एक चीज रहेगी, यार नाम चेंज रखा हुआ उसके, पता नहीं हो सकता है नहीं हो सकता। मैंने कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मैंने कैलेंडर भी सेट किया हुआ है, मैंने चीजें भी सेट की हुई हैं, लेकिन नाम मैंने अपडेट नहीं किया। आई एम नॉट यूजिंग माई कैंडिड नेम, माई कैंडिड पिक्चर। It will always create confusion in people's mind।
इट विल ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन। सो क्या सीखा हमने कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने अपना नाम, अपनी पिक्चर और अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है। फिर आ जाती है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट की कि आप क्या हैं। वो लोग आपकी इस रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को देख के किस तरह से मोटिवेट होंगे, किस तरह से एग्री करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ कि जी आ जाए मुझे ज्वाइन कर लें, आ जाए ऑरिफ्लेम के बिजनेस के साथ मुझे ज्वाइन कर लें, आ जाए जी आप इतने पैसे कमा सकते हैं। आप कंसीडर करें आप ये वाली आवाज लगा रहे हैं। अब ये वाली आवाज लगाते हुए क्या होता है कि जी आपने देखा कि ये बंदा जो आवाज लगा रहा है इसने मुंह ढांपा हुआ है और ये अब जो साथ आवाज निकल रही है वो इसकी नहीं है, किसी और की है। और ये जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लोग आ तो जाएंगे लेकिन इसकी बात सुनेंगे और चले जाएंगे। कंसीडर द फैक्ट, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी ऐसा हॉकर या कोई रेडीबान जो होता है वो कोई चीज बेच रहा हो, आप उसको देखते हैं। आप समटाइम्स आप जब शक्ल देखते हैं किसी की, ये खवातीन के अंदर ये इंस्टिंक्ट है, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये खवातीन के अंदर होता है। वो शक्ल देखती है बंदे की, वो पता चल जाता है कि यार ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा होगा, वो उनसे सौदा नहीं लेती। लेकिन एक बंदा जो आपको महंगा सौदा भी दे रहा हो लेकिन वो सच बोल रहा होगा, आप उससे सौदा ले लेते हैं। इट हैपेंस, इट रियली हैपेंस। वो उसकी रिक्रूटमेंट होती है इस चीज की कि उस बंदे ने आपकी बात, अपना सच बोला, आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया। लोग फिर महंगी या सस्ती पे फिक्र नहीं करते हैं, लोग ये फिक्र करते हैं कि मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो सही जगह पे खर्च किए हैं। ठीक हो गया। फिर रिक्रूटमेंट टेम्पलेट की मैंने जैसे बात की कि वो आपकी जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मीटिंग का बताएं। मिसाल के तौर पे आज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी 6 नवंबर को दोपहर 4 बजे बरोज जुम्मा हम लोग ओरिफ्लेम की मेगा अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहे हैं। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि जैसे ये मीटिंग खत्म हो, आपने लोगों के अंदर ये चीज स्प्रेड करना शुरू कर देनी है कि जी 6 तारीख को शाम 4 बजे, 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 6 तारीख को शाम 4 बजे। यू नो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू प्रमोट यू एंड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। अदरवाइज क्या होता है कि लोग कभी भी आपकी बात से एग्री नहीं करते। सो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के अंदर आप ये चीजें मेंशन करें। फिर लीडरशिप डेवलपमेंट की बात होती है। लीडरशिप डेवलपमेंट क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट में आप लोगों को सिखाते हैं, अपने ग्रुप बनाते हैं, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप कोर टीम बनाते हैं और कोर टीम की ट्रेनिंग करनी शुरू कर देते हैं और कोर टीम को कहते हैं कि वो अपनी टीम की ट्रेनिंग करना शुरू कर दे। सो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, जितना ज्यादा लोगों को आप गाइड करना शुरू कर देंगे, जितना ज्यादा लोगों को आप बताना शुरू कर देंगे, उतना ज्यादा लोगों के ट्रेन होने के चांसेस हैं, लोग उतना ज्यादा ट्रेन होंगे। और जब लोग ट्रेन होंगे तो इसका मतलब है कि लोग अपनी अपनी टीम को बताएंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है अपनी तमाम पुराने और नए लोगों के साथ करना। अच्छा, अब पुराने और नए लोगों के साथ करने से क्या मुराद है? पुराने और नए लोगों से करने से मुराद ये है कि आपने अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों के साथ ज्वाइन करना है और कम्युनिकेट करते रहना है। जो भी कंपनी की ऑफर्स आती हैं, कोई भी डिटेल्स आती हैं, आप उनके साथ शेयर करते रहते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग यू शुड डू, यू हैव टू डू इट। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड जो आपका सिस्टम आता है वो है डुप्लीकेशन। अब ये सारा का सारा काम जो मैंने अभी आपको बताया, इसको आपने अपनी टीम से इंप्लीमेंट कराना है, अपनी कोर टीम से इंप्लीमेंट कराना है। उन्हें कहें कि जी जो मर्जी हो जाए ये करें, इंप्लीमेंट करें। और ये आप उसी वक्त कर सकते हैं ना जब आप उसके स्पॉन्सर होंगे। आपकी टीम के 15वें लेवल पे जाके आप लोगों को कहते हैं जी डुप्लीकेट करें, तो लोग कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं? उसकी अपलाइन कुछ और बता रही है, स्पॉन्सर उसका उसको कुछ और बता रहा है, आप उसे कुछ और बता रही हैं। कभी भी नहीं होगा, इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। सो डुप्लीकेट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब लीड को जनरेट कैसे करते हैं? लीड जनरेशन का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस ये है कि आप बनाते हैं रिक्रूटमेंट टेम्पलेट।
रिक्रूटमेंट टेम्पलेट से आपकी लीड जनरेट होती है। लीड से मतलब यह है कि जो इंटरेस्ट शो कर दे, लेकिन उसको पता नहीं है कि बिजनेस क्या है, उसको पता नहीं है प्रोडक्ट क्या है, तो ये लीड जनरेशन हुई है जो कि आपकी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट से होती है। और रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बेसिकली एक ऐसी आप कह लें कि एक्टिविटी है या एक ऐसी आइटम है जो कि आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, जिसमें आप लोगों को बताते हैं कि आपकी स्टोरी क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं और किस तरह का बिजनेस करते हैं और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। ये प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, कोलाज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, वीडियो प्लस कोलाज हो सकता है, पिक्चर्स प्लस आपकी टेक्स्ट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के अंदर आप वो सारी नेसेसिटीज अपडेट करें, लिखें, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और वो नेसेसिटीज हम लोग अलग से भी अपनी टीम के अंदर मेंशन करते हैं, आप बहुत से लोगों को बताते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो तमाम के तमाम रिक्रूटमेंट टेम्पलेट पे अपडेटेड हैं। तो आप अपनी टीम को प्लीज गाइड करें, या जो टीम यहाँ पे मौजूद है वो अपनी अपलाइन से पूछेगी जी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बताएं मुझे कैसे बनाते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपकी रिक्रूटमेंट आ जाती है वाया व्हाट्सएप, वाया वेबिनार। जितने भी लोग हैं उनको आप अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। आप उस रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के अंदर ओएम दे रहे हैं, सॉरी उस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आप ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग दे रहे हैं, पर्सनलाइज्ड मीटिंग कर रहे हैं। और फिर यही वो तमाम लोग जो आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उनके साथ आप कॉल शुरू कर देते हैं, उनके साथ मीटिंग शुरू कर देते हैं, उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। राइट, सो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेम्पलेट पे क्या होना चाहिए? रिक्रूटमेंट टेम्पलेट पे हमेशा आपने काम करना होता है इस तरह से, जैसे मैंने पहले कहा था, सिंपल टेक्स्ट होनी चाहिए। सिंपल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट किसी भी तरह की हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, आपका कोलाज हो, कोई भी ऐसी चीज भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा कोशिश करनी है आपने कि ये आपके नेटवर्क और आपकी टीम से रिलेटेड ही होना चाहिए। हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपने जब सैंपल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट की बात करा था, टेम्पलेट बेसिकली आपने क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर आपका नेटवर्क या आपकी जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर करते हैं। सैंपल रिक्रूटमेंट में आप फोकस करते हैं कि डिजिटली आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस जो कर रहे हैं वो बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। सो ये सारी चीजें बेसिकली आप अपडेट कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, नेटवर्क स्पेसिफिक भी हो सकती है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि आप नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, अपने उन अचीवर के बारे में बता सकते हैं, आपने क्या क्या अचीव किया, उन्होंने क्या अचीव किया। सो दिस इज समथिंग जो कि आप बताने के लिए होता है। सो पर्सनलाइज्ड ओएम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप क्या करते हैं? पर्सनलाइज के अंदर आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, बेनिफिट्स बता रहे होते हैं, बिलीव लोग क्या करें क्यों करें आपकी बात पे, चौथी चीज बता रहे होते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑरिफ्लेम, जिसमें आप उसकी टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन, वैल्यूज बता रहे होते हैं और आप उसका सक्सेस प्लान बता रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं लोगों की कि वो अगर इस का हिस्सा बनते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल ऑर्डर्स, रिक्रूटमेंट, ट्रैवल, ट्रेनिंग, ये सारा कुछ आप उसमें बता रहे हो। सो इंट्रोडक्शन में आपने ये 5 चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। इंट्रोडक्शन, बेनिफिट, रीजन टू बिलीव, इंट्रोड्यूस ऑरिफ्लेम, और इसमें टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन जो कि ऑरिफ्लेम की वैल्यूज हैं, सक्सेस प्लान एंड पर्सनल ऑर्डर, ट्रेनिंग, डेली रिक्रूटमेंट। ये आप एक तरह से छोटी सी एक ओएम उनको डिलीवर कर देते हैं जिसमें पर्सनलाइज ट्रेनिंग आप बता रहे हो। अब ये वो लोग हैं जो डिजिटल लीडर्स हैं। डिजिटल हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पढ़ने वाले हो, चाहे आप सिंपल हाउसवाइफ हो, चाहे आपने कोई पुराना एक्सपीरियंस आपका हो, वर्किंग एक्सपीरियंस हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कितना इफेक्टिव है कि एक बंदा जिसने अपना करियर स्टार्ट किया, स्टूडेंट है, शी बिकम अ गोल्ड डायरेक्टर। एक ऐसी बंदी जिसने प्रीवियसली एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, छोड़ के ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इस लेवल पे पहुंच गई कि उससे डबल इनकम पे चलेगी जो उसकी पहले किसी कंपनी में थी। एक सिंपल हाउसवाइफ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया थ्रू ऑनलाइन एंड नाउ शी इज सीनियर डायमंड डायरेक्टर।
शांति देवी, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेडी, जिसकी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जो स्टोरीज हैं वो आप लोगों तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रही। ये है शांति देवी। ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं आप, अ लेडी फ्रॉम fields, who works in a field now, who have transformed in a digital leader. This is the power of Sarpio. This is the power of digital. और करना सिर्फ वही है जो आपको अभी बताया कि आपने ऑरिफ्लेम के उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है कि जो ऑरिफ्लेम का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है कि आपने सार्पियो प्रिंसिपल को फॉलो करना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन ऑनलाइन अगर आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नए लोगों को आपने ऐड करते रहना है। तीसरा काम आपने करना है डेली ट्रेनिंग्स करनी है। चौथा काम आपने करना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टूल्स को अपने साथ लेके चलना है। ऑल्दो कि अभी पेंडेमिक और ये कोरोना वायरस की वजह से हम लोग उतना ऑफलाइन काम नहीं कर पा रहे हैं, बट वी कैन डू दैट। As soon as this become the normal, we will start meeting and enjoying our life. Inshallah, I'm very hopeful. So आपका जो फ्लो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें, रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड ओएम करें और वेबिनार ट्रेनिंग्स करना शुरू करते हैं। एडवर्टाइज आपने करना है इसको ग्रुप्स के अंदर, पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, बूस्टिंग करने के अंदर, ये आपकी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट के अंदर आपका उन लोगों से जिन लोगों ने आपकी उस प्रोस्पेक्टिंग को लाइक किया या उसको अट्रैक्ट हुए, उन लोगों को आप व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर ऐड करते हैं और आप लीड फिल्टर कर लेते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो रहेंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं होंगे। और फिर उन लोगों के साथ आप पर्सनलाइज्ड ओएम करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, वेब आपकी व्हाट्सएप पे, चैट पे, कॉल पे, ये आप उनके साथ करना शुरू कर देते हैं और वही आपके पर्सनल रिक्रूट बनते हैं। और जो पर्सनल रिक्रूट बनते हैं फिर आप उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं जूम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी, और उन्हीं में से लोग आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं। सो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी पर्सनल इमेज को बढ़ाने के लिए जब तक नहीं बढ़ेगा उस वक्त तक आपका नेटवर्क उस तरह से काम नहीं करेगा, उस तरह से लोग आपके काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया? सो चेकलिस्ट क्या है जी? डिजिटल सार्पियो की पहला काम आपने करना है, ये आप नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करना है। पहला काम आपने करना है पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करना है। दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किस तरह के लोगों से आप ऑरिफ्लेम का बिजनेस करना चाहते हैं। थर्ड वन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है आपने। इट कुड बी फेसबुक, इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी पिंटरेस्ट, इट कुड बी ट्विटर, इट कुड बी लिंक्डइन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले अपना सोशल मीडिया जिस पे आप एक्सपर्ट या जिसकी इंफॉर्मेशन आपको, उसको आपने टारगेट करना है। उसके बाद आपके आ जाता है ऑर्गेनाइज प्रोफाइल को, कि प्रोफाइल आपकी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए उन सोशल मीडिया के ऊपर जिसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पे फेसबुक वाली आजादी नहीं है, और कुछ लोग जो है वो सिक्योर रहना चाहते हैं। तो आप अपनी जो आईडी है वो उन लोगों के मुताबिक बनाएंगे या अपनी प्रोफाइल उन लोगों के मुताबिक बनाएंगे जो फेसबुक को लाइक नहीं करते। एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही कंपनी, पेरेंट कंपनी एक ही है। एनीहाउ, फिर प्रोफाइल को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं अपना कि आपने किस दिन किस चीज के बारे में लोगों को बताना है। दिस इज कंटेंट कैलेंडर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है कि आपका बजट, कि आप मंथली कितने पैसे बजट के लिए रखेंगे जिससे एडवर्टीजमेंट होगी। फिर रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनानी है आपने ताकि लोगों को रिक्रूट किया जा सके, उनको बताया जा सके कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोग आपकी ओएम या इस तरह की चीजों के अंदर ज्वाइन करें आपको। ठीक हो गया? फिर आपका पेज जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने क्रिएट करना है। फिर आपकी पर्सनल ओएम जो आप खुद ओएम डिलीवर करेंगे, फिर आपकी कोर टीम, फिर आपका ट्रेनिंग कैलेंडर,
एक होता है कंटेंट कैलेंडर और एक होता है ट्रेनिंग कैलेंडर. ट्रेनिंग कैलेंडर इज समथिंग एल्स, कंटेंट कैलेंडर इज समथिंग एल्स. ये ज़हन में रखिएगा. सेगमेंट कम्युनिकेशन आपकी बहुत जरूरी होनी चाहिए. ठीक हो गया. फिर उसके बाद वर्किंग कैलेंडर आपका, कि आपकी अपनी पर्सनल स्केजुलिंग क्या है, किस तरह से आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करनी है. ये डूज एंड डोंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी मेंशन्ड एंड डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स एंड दैट आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको, हमारा जो सिस्टम है वहां पे आप डाउनलोड कीजिए, उस पर देखिए, उस पर आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि गाइडलाइंस डिजिटली क्या क्या हैं ऑरिफ्लेम की. So thank you so very much. That was the today's topic.